रत्नाकर जी का पाठ पद संख्या 5। श्री राधा रानी चरण बंदों बारंबार, जिनके कृपा कटाक्ष थे प्रीथे नंद कुमार। श्री राधा रानी चरण बंदों बारंबार, जिनके कृपा कटाक्ष थे प्रीथे नंद कुमार। जिनके पद रज परस थे श्याम हुए बंदों तिन पद रज कननी मधुर रसनी के जिनके पद रज श्याम हुए बंदों तिन पद रज रसनी के जिनके दर्शन हेतु नित विकल रहत घनश्याम। तिन चरणन में बसे मन मेरो आत्मया। जिनके दर्शन हेतु नित विकल रहत घनश्याम। तिन चरणन में बसे मन मेरो आत्मया। जिन पद पंकज पर मधुप मोहन दृग मंडला, तिनके नित हाँकी करन मेरो मन ललचा। जिन पद पंकज पर मधुप मोहन दृग मंडला, तिनके नित हाँकी करन मेरो मन ललचा। राक्षर को सुनत ही मोहन होते हो, बस निरंतर नाम सो राधा नित मन मोह। राक्षर को सुनत ही मोहन होते हो, बस निरंतर नाम सो राधा नित मन मोह। राक्षर को सुनत ही मोहन होते हो, बस निरंतर नाम सो राधा नित मन मोह। राक्षर को सुनत ही मोहन होते हो, बस निरंतर नाम सो राधा नित मन मोह। पद संख्या 9। रसिक श्याम के जो सदा रस में जीवन मोरे, तापद पंकज की सतत
बंदो पावन धूरी शाम की जो सदा रस में जीवन पूरी तापद पंकज की सतत बंदो पावन धूरी कहते कुंज विहारिणी हरण श्याम संता जिनके तन छाया तुरत हरत मदन मनदा जय दिन कुंज विहारिणी हरण श्याम जिनके तन छाया तुरत हरत मदन मनदा राधा 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 बोले राधा माधव सरकार की, पूज्य श्री भाई जी महाराज की, पूज्य श्री राधा बाबा की, पूज्य मैया की, प्यारे भैया की, पूज्य दादा की, भक्तवत्सल भगवान की। हरिबोल बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो। पहले पूज्य रमेश बाबा के कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद एक भक्त की चर्चा करेंगे। पूज्य बाबा कहते हैं, हर मनुष्य को इतना ही समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति ही भजन सार है। भगवान की भक्ति भजन ही सार है और इसी में आत्म कल्याण है। व्यर्थ में तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। बस ये समझना चाहिए कि भगवान की कृपा से हमें सत्संग मिल जाए, इतना ही समझना काफी। भगवान शंकर ने कहा, गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआ, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। हे पार्वती, इस संसार में संत समागम के समान लाभ कुछ नहीं। अगर किसी को संत समागम मिल गया तो समझो उस पर भगवान की कृपा हो गई। वेदों पुराणों में भी यही लिखा है। अतः हमको यह भी समझना चाहिए कि यदि भगवान नहीं मिले तो कोई बात नहीं, अगर भक्त संग मिल गया तो भगवान के मिलने से भी ज्यादा उपलब्धि समझो। ये स्वयं तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरा ऐसा निजी विश्वास है कि भक्त भगवान से बड़े होते हैं। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर रासा। तर्क वितर्क को छोड़कर, तर्क वितर्क छोड़कर केवल उनका संकल्प, भगवान का गुणगान गाओ और भगवान में प्रेम करो बस। क्योंकि संतों के संग बिना भक्ति नहीं मिलती। राम सिंधु धन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो भिन्न संत न काहू पाए। जैसे समुद्र में जल है लेकिन अनंत है, और समुद्र सबको प्राप्त नहीं क्योंकि दूर है, और अगर प्राप्त भी हो जाए तो समुद्र का जल खारा है, किसी के काम का नहीं। परंतु वही पानी जब बादल बनकर बरसता है तो सबके काम का हो जाता है। अस्तु भगवान समुद्र हैं और संत जल बादल। वे समुद्र के खारे जल को पीने के योग्य बनाकर देते हैं। पीने योग्य पानी क्या है? भगवान का माधुर्य,
अर्थात भगवान की मधुर लीलाएं। पीने योग्य पानी क्या है? भगवान की मधुर लीलाएं। खारा पानी क्या है? ज्ञान अनंत है, भगवान का ऐश्वर्य अनंत है। उसमें से संतों ने भगवान की लीला रूपी मक्खन निकाला, उतना ही संतजन देते हैं, इसलिए वे बादल हैं। दूसरी उपमा दी गई चंदन तरु हरि संत समीर। चंदन के पेड़ मलयागिरी में, वहां जाओ तो चंदन पर अनेक सर्प लिपटे होते हैं, वे काट लेंगे। हर कोई वहां जा भी नहीं सकता, पहुंचेगा तो वहां सर्प है, खतरा है। उसी चंदन के सुगंध को जब वायु लाती है तो न तो उसमें जहर होता है न सर्प होता है, कोई खतरा नहीं। संत जन हवा है। सर्प क्या है? मोह ही सर्प है। बिना सत्संग के भगवान की लीलाओं में मोह उत्पन्न हो जाता है। ब्रह्मा जी को हुआ, सती जी को हुआ, गरुड़ जी को हुआ। संशय रहित, मोह रहित विशुद्ध संतों के द्वारा जहां भगवान की लीलाओं का दान हो रहा है, वह चंदन की सुगंध है। उसको सूंघो, अर्थात उन संत भक्तों का संग करो, भक्ति अपने आप मिल जाएगी। हे किशोरी राधा, आप मुझ पर दया करिए। पूज्य बाबा कहते हैं, रमेश बाबा, इस जगत में मुझसे अधिक दीनहीन कोई नहीं, अतः आप अपने सहज करुण स्वभाव से मेरे ऊपर भी तनिक दया दृष्टि कीजिए। मेरे मन में यह सच्चा विश्वास है कि श्यामा जो सदा से दीनों पर दया करती आई है। मैं अनादिकाल से माया के विषम विश्व रूपी विषयों की ज्वालाओं से उत्पन्न अनेक प्रकार के तापों की आग में जलता आया हूं। इस जगत में आपका अवतार दीनों के कल्याण के लिए हुआ है। हे दीनों का पालन करने वाली श्री राधे, कृपा करके आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। मैं आपका दास होकर भी संसार के विषयों और विषयी प्राणियों से सुख पाने की आशा किया करता हूँ। आप मेरी इस विमुखता को के क्लेश को हरण कर लीजिए। हे श्यामाजू, जीवन में कभी तो ऐसा अवसर आएगा जब आप मेरे ऊपर करुणा करेंगे। इसी आशा के बल पर मैंने आपके द्वार पर डेरा जमा लिया है। आज मैंने बाबा का एक छोटा सा शॉर्ट भेजा था, अगर किसी ने देखा हो परिकर, पूज्य श्री विनोद देखते ही नहीं परिकर को, उस पर परिकर में और ही चर्चा होती है। आपको सत्संग की बात ज्यादा कदा कोई डाल देता तो अलग बात है, वरना को परिकर, मैं तो कह रहा हूँ काका एक अलग ग्रुप बना लिया जाए, उसका नाम कुछ और रख दिया जाए, यहाँ भी उसकी चर्चा करके क्या फायदा। एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जिसमें जैसे समाज सेवा ग्रुप अलग हो जाए। कई बार तो ये सोफा बेचना है, परिकर पे आ गया, साइकिल बेचनी है, समाज सेवा की क्या अच्छा है। तो कई बार तो अजीब सा लगता है, लेकिन फिर क्या है, कोई परिकर है वो तो उसका नाम चेंज कर देना चाहिए थोड़ा सा। तो मैंने बाबा की बात सुना था यार, कहाँ चला गया मैं परिकर। बाबा कह रहे थे कि हम नौकरी से छुट्टी लेकर बरसाने आए थे, विनोद बाबा सरकार कह रहे, कहते श्री जी ने यही रख लिया, हमने कृपा के लिए कह दिया था और उन्होंने ऐसी कृपा करी, सब कुछ हरण कर लिया, नौकरी चली गई, सब कुछ चला गया, यहाँ पड़े हैं, कष्ट मिले हैं। तो बाबा कह रहे अब भी छाती ठोक कर कहता हूं, कृपा चाहिए, कृपा चाहिए। कह रहे कि धन लूट लिया, सब खत्म हो गया, सब चीजें चली गई और उसके बाद भी कृपा चाहिए। तो बाबा कह रहे थे कृपा की आशा कोई ना रखे, मांग लो श्री से धन चाहिए, धन मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। अगर कृपा मांग ली तो आप बर्बाद हो जाएंगे, कृपा मांग ली तो गए काम से, क्योंकि कृपा बड़ी विलक्षण है।
और हर किसी पे होती नहीं। कृपा का विधान बड़ा विलक्षण है भाई। कृपा को झेलना भी साधारण बात नहीं। इसलिए संतों के आश्रय में रहकर सामंजस्य वाला भजन करके निकल जाओ इस संसार में, वही समझ में आता है। तो बाबा तो कहते हैं कई बार, कहते कि भजन करने आए हैं, जंगल में भजन करेगा बरसाना है। फिर यदा कदा इधर उधर ढूंढता है, बंगाली में बोलते हैं, कहीं इधर उधर भंडारा ढूंढता है, तो भंडारा में बाल्टी लेकर घूम रहा है। सब खत्म हो जाता है, कुछ नहीं मिलता। बाबा के परिकर हैं दादा, जो बाबा के साथ ही रहते हैं, तो हैं शायद पंडित बाबा ही हैं। हाँ, पंडित बाबा ही नाम ले रहे थे। तो YouTube पर उनका चैनल बना, बाबा का चैनल अभी भी है, पर उसमें अपडेट नहीं आते। तो फेसबुक पे तो फिर भी बाबा का रात्रि कीर्तन वो जो होता है एकादशी को आया था, तो पंडित बाबा कह रहे थे कि दिमाग खराब हो गया ये थंबनेल बमनेल का चक्कर में। कभी इधर वीडियो डाला, कभी इधर वीडियो डाला, भजन नहीं कर पा रहे हो, अब नहीं डलेगा। राधा रमन जी से कहा अब नहीं डलेगा कुछ भी, अब कुछ नहीं डलेगा, तेरे दिमाग खराब हो गया, भजन नहीं बन रहा हमारा। तो बड़ा मुश्किल होता है भाई सच में भजन को निभा पाना। पूज्य बाबा कहते हैं जब जीव संसार के सभी साधन जब तब योग उपासना ज्ञान वैराग्य अनुष्ठान सब करके थक जाता है और हृदय से स्वीकार कर लेता है, हे नाथ अब मेरे बस की बात भी नहीं, अब मेरे बस की। एक ये आलसी भी कह सकता है, प्रमादी जो होता है ना, जानबूझ के माला नहीं करता, आराम से एसी में सोता रहेगा, उसको हे नाथ अब मेरे बस की कुछ नहीं, भगवान एक लात मारते हैं, हमको उल्लू बनाता है, अब सच में तेरे बस की नहीं रहेगा। फिर प्रमादी के लिए थोड़ी है, जो सच में थक जाता है, इसलिए साधन का श्रम संत जन करवाते हैं। नहीं तो क्या सिद्ध संत जो होते हैं वो हाथ रख करके भगवत दर्शन नहीं करा सकते, करवा सकते हैं, फिर भी कहेंगे कीर्तन में आओ, सत्संग में आओ, साधन करो, भजन करो, अनुष्ठान करो। क्यों? हमारे करने की वृत्ति को निकाल देना चाहते हैं। हम थक जाएं और थक करके कह दें हे नाथ मैं आपका हूं, अब आपकी कृपा ही मेरे को तार सकती है। बस वहां तक की यात्रा है सारी की सारी। तभी वास्तविक शरणागति प्रारंभ होती है। आलस्य का नाम शरणागति नहीं है। यही वह क्षण है जहां भगवान की कृपा उतरती है। जब साधक पूर्णतः शरण हो जाता है वहां कृपा का अवतरण होता है। और गोपियों के प्रसंग में श्री कृष्ण थोड़ी देर के लिए प्रकट होकर फिर अंतर ध्यान हो गए। इसका अर्थ यही था कि अपने प्रयास से भगवान का दर्शन क्षणिक हो सकता है, परंतु जब भगवान अपनी कृपा से मिलते हैं, अपनी कृपा का अर्थ क्या है काका? पूज्य मलुपीर सरकार कह रहे थे कृपा का अर्थ है सद्गुरुदेव भगवान। कृपा का अर्थ क्या है? सद्गुरुदेव भगवान। तो भैया परंतु जब भगवान अपनी कृपा मतलब अपने संत के द्वारा जब मिलते हैं तब वो पक्का हो जाता है, वह मिलन शाश्वत हो जाता है हमेशा के लिए। इसलिए संत कहते हैं यदि कोई सब कुछ छोड़कर केवल भगवान को चाहता है तो यही भगवत प्राप्ति है। जो सब कुछ छोड़कर केवल भगवान को चाहता है ये भगवत प्राप्ति है। भगवान को पाना किसी बाहरी घटना का नाम नहीं है, बल्कि उस अखंड चाह का नाम है जिसमें हृदय में भगवान के अतिरिक्त कुछ ना बचे। कि जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम संग सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुर, सोराउर निज देह। प्रहलाद जी ने भगवान से कुछ मांगा नहीं, उन्होंने केवल इतना ही कहा हे प्रभु आपके अतिरिक्त किसी अन्य कामना का उदय मेरे भीतर कभी ना हो, क्योंकि प्रेम के देश में प्रियतम का मिलन इसी प्रकार होता है।
जहां चाह केवल प्रभु की हो, उनके सुख की हो, अपने सुख की नहीं। संतों ने बार बार कहा है कि भगवान की कृपा का अधिकारी वही है जो सच्चे हृदय से उन्हें पुकारता है। देवताओं की कृपा पाने के लिए कठिन अनुष्ठान करने पड़ते हैं। छोटी भूल भी सब नष्ट कर सकती है, पर भगवान की शरण में कोई भी आ सकता है। मैला, टूटा फूटा, अशक्त, अयोग्य, उसकी पुकार सच्ची होनी चाहिए, तो वह कृपा का अधिकारी है। गजेंद्र मोक्ष में गज ने भगवान का नाम भी स्पष्ट नहीं लिया, केवल उस परम तत्व को पुकारा जो माया और काल से परे है। उसकी पुकार में ऐसी पीड़ा थी कि भगवान गरुड़ की गति भी मंदी लगी भगवान। मतलब गरुड़ तुम थोड़ा धीरे चलते हो, कितनी तेजी रहती है भक्त के लिए भगवान का जो चाह है। शिवजी के साथ वस्त्र वगैरह सब अपने आप लाते हैं, ठाकुर जी पहले चलते सबके। तो गरुड़ की गति से भी संतुष्ट नहीं हुए, भगवान स्वयं दौड़ पड़े, गरुड़ बहुत धीरे चलते हैं। संत कहते हैं जो सब सहारे छोड़कर भगवान को पुकारता है वही उनकी कृपा का अधिकारी बन जाता है, वही उनकी कृपा का अधिकारी बनता है। बाधा कौन है भगवान और हमारे बीच? देखो कथा तो मैं रोज सुनाता हूँ, ये बातें आपको सुनने को कम मिलेंगी क्योंकि ये चोट पहुंचाती है साधक को, क्योंकि उसके अहंकार पे, उसके साधन के कच्चे पने पे कहाँ वो गड़बड़ी कर रहा है उसे पता चलता तो ये नहीं सुनूंगा। ये वाली बात, ये तत्व ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान नहीं सुनूंगा, ये तत्व ज्ञान नहीं है, ये यथार्थ ज्ञान है, सबसे काम की चीज है, क्योंकि ये जोड़ तोड़ करती है। जोड़ तोड़ क्या? बाबूजी का पद है कृष्ण प्रिय, तोड़ फोड़ कर मुझे बना लो प्रभु अपने मन के अनुकूल। या तो खुद बन जाओ तोड़ के अपने आप अपनी ठीक कर लो, नहीं तो भगवान तोड़ेंगे फोड़ेंगे फिर गड़बड़ है, फिर नून नुच नहीं करनी पड़ती। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि नून नुच करें तो फिर भगवान कहते हैं फिर किस बात की शरणागति। अब कष्ट आएंगे, कुछ भी आएगा तो भगवान कहें नून नुच नहीं होनी चाहिए। अब सब तज भजिए नंद कुमार। भगवान की कृपा में सबसे बड़ी बाधा स्वयं हम हैं। जब तक जीव दूसरे सहारे पर आश्रित रहता है तब तक भगवान सामने बैठे भी कुछ नहीं करते। इसलिए आचार्यों ने कहा कि सब तज भजिए नंद कुमार, लेकिन सब तजना सरल नहीं है। रसगुल्ला नहीं छूटता सरकार, सब तज सब कहां से छोड़ेंगे? अपना स्वभाव नहीं छूटता हमसे। पर सब संत कह रहे थे कि स्वभाव छूटना सबसे कठिन बात है। स्वभाव में जो चीज पड़ी है वो आज की नहीं है, अनंत जन्मों की पड़ी हुई चीज। पट खोलेंगे मारे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, बोले राधा माधव सरकार की जय। देखो भैया, सब तजना सहज नहीं है। कहना आसान है कि तजियता ही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही, जाके प्रिय न राम बहते ही। हाँ, तो रसगुल्ला इतना प्रिय लगता है, वो आज तक नहीं छूट रहा है। उसे देखते ही तो ऐसा बोलो मुंह मार दो रसगुल्लों पे, माथा मार दो, फोड़ दो सारे रसगुल्ले खुद। तो इसके लिए ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, और सबसे बड़ी बात है दीर्घकालीन सत्संग चाहिए।
और सबसे बढ़कर भगवान की कृपा चाहिए। धीरे धीरे जब संसार की असारता हृदय में उतरती है, तब जीव के सारे सहारे टूटने लगते हैं। तो भगवान शंकर देखिए दीर्घकालीन सत्संग करते हैं। दीर्घकालीन भी हो सकता है कभी समाप्त हो जाए, पर वो अखंड सत्संग में लगे पड़े कि तुम पुनि राम राम दिन राति। फिर भगवान प्रकट हो जाते हैं, भगवान से भी कहते हैं बार बार वर मांगू हर्षित श्री रंग पद सरोज पायनी भक्ति सदा सत्संग। भगवान शंकर भगवान से सत्संग मांग रहे हैं और हम भगवान से कह रहे हैं प्रभु ठीक है बहुत हो गया, इतना ही बहुत है, समाप्ति करो बस। तो भगवान किस ओर देखते हैं? भगवान वैभव से आकर्षित नहीं होते। बढ़िया चश्मा लगा लिया, फेशियल करवा लिया, या शेविंग पे फ्रेंच कट रख ली, या कुछ भी, मतलब भगवान आपके मतलब जो चेहरा है, जो बनावटी है, इस पर आकर्षित नहीं होते बाहरी आडंबर से। गर्दन पे रॉक लिखवा लिया, भगवान देखते में कह रहे कि तो वैसे तुझमें माया की इतनी कलाकारी है और तू बाहर से कलाकारी चढ़वाया। तो भगवान वैभव से आकर्षित नहीं होते। अच्छा, माथे पे राधा लिखा है, गुदवा लिया, और मन कुछ नहीं है, मन भगवान में है ही नहीं। फिर माथे पे लिखा हुआ कि तो वैसे इतना बहुत बढ़िया शरीर है हमारा, ऊपर से उस राधा नाम पे जब हम नहाते हैं, ये पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, अगर हमने शरीर पे किसी भी अंग पे कोई भगवान का चिन्ह अंकित करा हुआ है, राधा नाम लिखवाया हुआ है, या मान लो भोले बाबा यहाँ बनवा लेते हैं बाजू में, यहाँ भोले बाबा बनवा ले, अब बताओ भगवान का अभिषेक हो रहा है और वो तुम्हारे शरीर से होता हुआ जल नीचे जा रहा नाली बगल से, यहाँ से भगवान का चरणामृत हो गया। राधा नाम आपके शरीर पर अंकित है, उसे नहा रहे हो, फिर उसका वो जो राधा नाम पे जो जल गिरता हुआ जा रहा है, उसका क्या होगा बताओ? वो नाली में बह रहा है। पूज्य बाबा के गिरिराज जी में किसी ने हाथ से राधा लिख दिया था, हाथ से राधा लिख दिया, तो बाबा ने उस रज को उठवा करके अपनी कुटिया के पास अलग से एक जगह रखवाया है। ये कोई साधारण है क्या? हम शौकिया लिखवा लेते हैं, हम शौकिया लिखवा लेते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान वैभव से आकर्षित, भगवान आपके हृदय पर लिखे हुए राधा नाम से आकर्षित हैं। कीजिए बाबा की तरह राधा 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 राधा, तब जाकर के बात बनेगी। सोने चांदी की थालियां, हीरे मोती की सजावट उन्हें बांध नहीं सकती। आपका वैभव भगवान को बांध नहीं सकता। वे उस ओर देखते हैं जहां दीनता है, सरलता है, आर्त पुकार होती है। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है मैं नहीं। प्रियतम काव्य में कहते हैं बाबा, मैं थी न कभी, मैं हूं न कभी, होंगी मैं न कभी प्रियतम। तो भक्ति का अर्थ केवल भावुकता नहीं है, निरंतर अभ्यास का नाम भक्ति है। जन्म जन्म से जीव को असार के संग्रह की आदत पड़ी है, धन मान भोग कामना प्रतिष्ठा, इसे छोड़ना सरल नहीं। इसलिए संत जन कुछ आज्ञा देते हैं। क्या आज्ञा देते हैं रघुनाथ जी? श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, बार बार करो, गिरो फिर उठो, थको फिर चलो, फिर भगवान के नाम का अभ्यास करो। अभ्यास का अर्थ ही है बार बार असफल होकर पुनः पुनः प्रयास करना। संत स्वीकार करते हैं कि रस की चर्चा सार्वजनिक विषय नहीं है। प्रेम के कुछ भाव इतने सूक्ष्म होते हैं कि वाणी उन्हें व्यक्त नहीं कर सकती, शब्द उनका गौरव घटा देते हैं। रस कहाँ नहीं जाता, रस बरसता है सदा। रस शब्दों में कहाँ नहीं जाता, रस हमेशा बरसता है। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है, ये वो हकीकत है जो निगाहों से बयां होती है।
क्या है, शेर पे मतलब दाग आई है, इतनी देर से सत्संग हो रहा था। उस पर एक बार भी दाग नहीं। हमारे दिल के तार हिलते हैं। तो संत ने बोल दिया था इसलिए बोल दिया मैंने। इसलिए परिपक्व भक्ति में बोलना काका ठीक था। इसलिए परिपक्व भक्ति में बोलना कम हो जाता है और मौन अधिक हो जाता है। आप देखिएगा जो जो भक्ति में साधक बढ़ते जाते हैं उन्हें मौन प्रिय लगने लगता है। मुकास्वादनवत जो प्रेम है उसका ऐसे आस्वादन किया जाता है और कहा नहीं जा सकता, उसको बयान नहीं किया जा सकता। केवल वहाँ देखना, स्मरण करना और प्रियतम की उपस्थिति में सदा भीगते रहना बच जाता है बस। भगवत प्राप्ति क्या है? संत का निष्कर्ष अत्यंत अद्भुत है। यदि भगवान कहें मैं तुम्हें दर्शन दूं या मैं दर्शन न दूं, तुम केवल मुझे चाहते रहो, दोनों बातों में से क्या लोगे? तो जो सच्चा भक्त होता है वो दूसरा विकल्प चुनता है, कहता है कि आप मुझे दर्शन न दो, मैं केवल तुम्हें चाहता रहूं निरंतर। मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहें। क्योंकि उसके लिए भगवान को निरंतर चाहना ही भगवत प्राप्ति है। भगवान को पाने का सरलतम मार्ग सच्चे हृदय से उन्हें पुकारना है। नाम मिला हुआ है, अब जीवन से अनर्थ हटाने का प्रयास करना है। कामनाएं कम करनी है, सहारे छोड़ने हैं, मैं को हटाना है और बस निरंतर प्रभु को चाहते रहना है। निरंतर प्रिय लागहु मोहे राम। यही अखंड चाह, यही अनन्य स्मरण, यही शरणागति वास्तविक भगवत प्राप्ति है भैया। एक भक्त हुए, यार लंबी हो जाएगी कथा, समय कम है हमारे पास, चलो सुनाई देता हूँ। भाई किसी को निकलना हो बरसाने अभी रात को तो चला जा सकता है। नहीं था, अरे मैं सीरियस हूँ यार, तो हमसे मेरे मजाक लेते। एक दिन काका मुझे कह रहे, अच्छा उस दिन मैं सीरियस था। काका ने कहा अंगद जी आप मजाक, पर्सनल भेजा, ग्रुप पे नहीं भेजा। काका ने अंगद जी आप मजाक, मैंने कहा आज ही सीरियस था पहली बार, बाकी से मैं तो किसी को जाना हो तो जा सकता है, पैकिंग वगैरह करनी हो, सामान लाना हो इधर उधर। तो प्राचीन समय की बात है काका, श्रीदास जी महाराज नाम के परम विरक्त हुए और श्रद्धालु महात्मा हुए। उनका जीवन केवल एक ही नियम पर टिका था, संत सेवा ही प्रभु सेवा है। वे मानते थे कि मंदिर की मूर्ति में जो चेतना है वही चेतना संतों के हृदय में साक्षात संदीप्त होती है। उनके द्वार से कभी कोई साधु संत बिना सेवा और भोजन के नहीं लौटा। एक बार की बात है, श्रीदास जी के आश्रम में संतों की एक बड़ी मंडली पधारी। संध्या का समय था, आकाश में लालिमा छाई थी और मंदिर में शंख घड़ियाल गूंज रहे थे। संध्या आरती संपन्न हुई। श्रीदास जी ने बड़े चाव से संतों के लिए उत्तम भोजन तैयार करवा दिया। भोजन के उपरांत शीतल रात्रि में उन्होंने सभी संतों के विश्राम की व्यवस्था की। श्रीदास जी का हृदय आनंद से भरा था। वे एक एक संत के पास जाते, उनके चरण दबाते, उनके वस्त्र व्यवस्थित करते और उनकी आध्यात्मिक चर्चा सुनते। तो संतों से असली लाभ क्या है भैया हम लोगों को? किसी संत के पास जाओ तो कभी ये मत कहना कि मैं कैंटाबिल की शर्ट पहनूं, कौन सी पहनूं, ब्रांड की। किसी संत के पास जाओ तो उससे पूछो कि भैया भगवत मार्ग प्राप्ति का सरलतम मार्ग क्या है भगवान। कुछ ऐसा साधन पूछो, कैसा कोई ऐसा उपाय पूछो, या जो वो बता रहे हैं वो सुन लो चुपचाप। तो संतों की आध्यात्मिक चर्चा सुनते, संतों की सेवा के उस रस में वे ऐसे डूबे कि उन्हें समय का भान ही नहीं रहा। आधी रात बीत गई पर श्रीदास जी संतों के चरणों की सेवा में लगे रहे। इस तन्मयता में वे यह भूल गए कि मंदिर में विराजमान ठाकुर जी को भी भोग लगाकर, जल पिलाकर और शयन कराकर विश्राम देना था।
ठाकुर जी रात भर मंदिर के सिंहासन पर खड़े के खड़े रह गए। भोर हुई, पक्षी चहकने लगे, मंगला आरती का समय हुआ तो दास जी स्नान करके मंदिर के द्वार पर पहुंचे, लेकिन यह क्या, मंदिर के किवाड़ अंदर से बंद थे। मंदिर के किवाड़ अंदर से बंद थे। उन्होंने बहुत प्रयास किया, पुकारा, उन्होंने विनय की, पर द्वार टस से मस न हुए। श्री दास जी का हृदय कांपने लगा। वे सोचने लगे, क्या मुझसे कोई घोर अपराध हो गया है? क्या प्रभु मुझसे रुष्ट हैं? वे रोते हुए द्वार पर गिर पड़े। तभी मंदिर के भीतर से गंभीर और ओजस्वी आकाशवाणी हुई, श्री दास जी अब ये किवाड़ नहीं खुलेंगे, मेरी सेवा रहने दो, तुम केवल संतों की ही सेवा करो। ठाकुर जी कह रहे अब मेरी सेवा रहने दो, अब तुम संतों की ही सेवा करो। तुमने कल रात मेरी सुध नहीं ली, मैं रात भर प्यासा था, भूखा सिंहासन पर खड़ा रहा, तुमने मुझे शयन तक नहीं करवाया। अब मैं तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं करूंगा। साधारण भक्त होता तो डर जाता, पर ये पल्ले भी अच्छे भक्त के पड़े थे। क्षमा मांगता, प्रायश्चित करता, कोई साधारण होता। पर श्रीदास जी का भाव अनन्य था। उन्होंने हाथ जोड़कर आंखों में अश्रु भरकर बड़े सरल भाव से कहा, हे प्राणनाथ, हे अंतर्यामी, यदि संतों की सेवा में तल्लीन होने के कारण आपकी सेवा में कोई चूक हुई है तो मुझे आपकी नाराजगी का तनिक भी भय नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप अपनी उपेक्षा तो सह सकते हो, पर अपने भक्तों का अनादर नहीं। यदि मैं आपकी सेवा में लगा रहता और बाहर बैठा कोई संत प्यासा रह जाता या उसके चरणों में थकान रह जाती तो मुझे आपकी नाराजगी का भारी भय होता। प्रभु आप तो घट घट वासी हैं, क्या संतों के हृदय में आप नहीं विराजते क्या? श्रीदास जी का यह अटूट विश्वास और संतों के प्रति निष्ठा सुनकर भगवान का हृदय द्रवित हो गया। वे स्वयं को रोक न सके। अचानक मंदिर के भारी किवाड़ अपने आप खुल गए। भीतर से दिव्य प्रकाश पुंज निकला और भगवान ने साक्षात प्रकट होकर श्रीदास जी को हृदय से लगा लिया। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, धन्य हो श्रीदास जी, तुमने आज भक्ति का असली मर्म समझा दिया। जो मेरे भक्तों को मुझसे बड़ा मानता है मैं उसके वश में हो जाता हूँ। संतों की सेवा ही मेरी असली प्रसन्नता है। मैं तुम्हारी निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रभु ने श्रीदास जी को आशीर्वाद दिया कि उनकी संत सेवा सदैव अक्षुण रहेगी और उनके भंडार कभी खाली नहीं होंगे। उनका भंडार कभी खाली नहीं। काका एक बड़ा सुंदर शौर था पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी का। उसमें महाराज जी कह रहे थे कि गुरुदेव से प्रेम कौन करता है? कौन करता है गुरुदेव से प्रेम? सब भगवान की तरफ दौड़ते हैं। कोई विरला होता है जो गुरु जी से प्रेम करता है। महाराज जी बड़ी भावुक वाणी से बोल रहे थे। और पूज्य मलुपुरी सरकार ने तो कहा कि पहला अनुभूति भगवान की अपने सदगुरुदेव भगवान में होती है। अगर आपने गुरुदेव में भगवान देख लिए तो समझ लेना आपको भगवान के साक्षात दर्शन होने हैं। और गुरुदेव में भगवान नहीं देख पाए तो भैया फिर बहुत, वो कहते हैं ना, बंदर रगड़ता है सांप, ऐसी रगड़ होगी भैया। तो गुरुदेव क्या करते हैं, छूट दिलवाते हैं। एक तरीके से वकील है हमारे, वकालत करते हैं हमारी। भगवान कहते हैं इसने इतने पाप कर रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं पाप क्यों छेड़ते हो? नाम को छेड़ो ना, कितना नाम ले रहा है आजकल, देखो। नाम की तरफ दृष्टि दिलवाते हैं और कहते हैं आपका एक नाम अनंत जन्मों के पापों को हर लेता है, तो क्या एक नाम भी नहीं ले रहा है? क्या एक नाम भी नहीं ले रहा है? ले रहा है ना, फिर माफ करो। तो भगवान से हमारी वकालत करते हैं। तो भैया गुरुदेव में जिसने भगवान देख लिया, इसलिए सत्संग सुना जाता है, किसी के आश्रय में रहकर भजन किया जाता है। अगर हम स्वतंत्र हो जाएं तो नाश कर देंगे सब पूरी पृथ्वी। सच बता रहा हूं मैं, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी तेज है, इतने तेज तर्रार लोग हैं हम लोग, कलयुगी लोग हैं। वो भैया कथा सुनाते हैं ना, वो कौन सी थी काका, वो ऊपर पहुंच जाता है वो मर के सेठ, और यम के दूत लेने आते हैं।
पर्ची बना के ले जाता ऊपर, वो यमराज जी का ही सिंहासन हथिया लेता है। तो बताओ ऐसे ऐसे भी होते। फिर भगवान आते हैं, वो गरुड़ पे बैठ के जाता है बकायदा भगवान के साथ पीछे। भगवान कहता है अच्छा यार कौन है भाई? क्या प्रभु ये मनुष्य है, आपने बनाया है। आपने कहा ना रामचरितमानस में सबसे अधिक मनुज मोहे भाई, वही मनुज है, वही मनुष्य है जो आपको बहुत भाता है। देख लो इसकी हरकत। तो हम दिमाग है हम पर, ऐसी बात नहीं हम पर दिमाग नहीं, बस कहाँ लगाना है ये संतों से पता कर लेना चाहिए हम लोग। और ये पता लग गया तो पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं संसार की आसक्ति कब भगवान में लग जाएगी, संतों में लग जाएगी, पता ही नहीं लगेगा आपको। इसलिए संतों की बात मानते चले, काम होता चलेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं महाराज से। पीयूष प्रभु आरती है। अरे वो तो कराएंगे।